प्यारा घर। शाम की नरम धूप और दूर दूर तक फैली सब्ज घास, रंग बिरंगे फूल और लहलहाती झाड़ियाँ। कालू का तो इस चरागाह से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। इसका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए इसी चरागाह में रह जाए। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रह जाएं? मुझे सख्त जमीन वाला वो गंदा घर अच्छा नहीं लगता। यहाँ कितनी नरम घास है, सोने में कितना मज़ा आएगा। जब तक कालू इस चरागाह में आता, अपनी माँ से यही जिद करता, नहीं बेटा, घर जैसा भी हो हमारा मुहाफिज होता है। घर में हमारा मालिक हमारी हिफाजत करता है। यहाँ रात में भेड़िए आते हैं जो बकरियों को खा जाते हैं। ओहो अम्मा, ख्वाह मुझे डराती रहती हो। मैंने तो आज तक कोई भेड़िया नहीं देखा। कालू मुंह में बड़बड़ाया। आज तो मैं ज़रूर यहीं रहूँगा। कालू ने दिल ही दिल में फैसला किया। इसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। जब मगरिब का वक्त करीब आने लगा तो चरवाहे ने सब बकरियों को एक जगह जमा किया और घर की तरफ हाँकने लगा। कालू जल्दी से एक घनी झाड़ी में छुप गया। कालू की माँ इसे ना पाकर बहुत परेशान हुई और जोर जोर से इसे आवाज़ें देने लगी। इसकी घबराहट देखकर चरवाहे को भी कालू की गैर मौजूदगी का पता चल गया। चरवाहे ने इसे हर जगह ढूंढा, दरख्तों और टेलों के पीछे, झाड़ियों में, लेकिन इसे क्या मालूम था कि कालू कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ है और चरवाहे में रह जाने के खुशी में कांटों की चुभन भी बर्दाश्त कर रहा है। काला होने की वजह से वो झाड़ियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। चरवाहे कालू को ढूंढ ढूंढ कर थक गया और अब अंधेरा भी होने वाला था। इसलिए वो बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। कालू की अम्मा बहुत परेशान थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती कि शायद कालू वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। सबके जाने के बाद कालू झाड़ियों में से निकल आया। अब वो बहुत खुश था। कभी इधर छलांगे लगाता और कभी इधर उधर देखता, कभी दरख्तों पर अपने छोटे छोटे सींगों से टकरे मारता और कभी घास पर कारबाजियां लगाता। खेल कूद में कब अंधेरा गहरा हुआ इसे पता ही नहीं चला। इस वक्त इसे होश आया जब दूर से किसी भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक के बाद दीगर से कई भेड़िए चलाने लगे। कालू ने सोचा कि इसे फौरन घर भाग जाना चाहिए, लेकिन अंधेरे में कुछ इसे समझ में नहीं आया। वो फैसला नहीं कर पा रहा था इसे किस तरफ जाना चाहिए। इसने चारों तरफ देखा। खूबसूरत चरागाह इसे अब बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। इसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में बहुत बड़े दरख्तों के पीछे बहुत सारे भेड़िए छुपे हुए हैं जो इसे किसी भी वक्त निकलकर इस पर हमला करेंगे और इसकी बोटी बोटी करके खा जाएंगे। कालू ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। कालू की अम्मा, जो कालू के इंतजार में अभी तक जाग रही थी, कालू की आवाज़ सुनकर जोर जोर से चलाने लगी। इसके चलाने से चरवाहे की आंख खुल गई। अब इसे भी कालू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसने जल्दी से लाइटें ली और आवाज़ की सिमत दौड़ लगा दी। दूर से लाइटें की रोशनी देखकर कालू की जान में जान आई। वो रोशनी की तरफ दौड़ने लगा और जल्दी से वो चरवाहे के पास पहुंच गया। चरवाहे ने इसे प्यार से इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, कालू, तू बहुत शरीर हो गया है। आज तो तूने मुझे बहुत परेशान किया। कालू मोहब्बत से अपना सर इसकी टांगों पर रगड़ने लगा। जब कालू घर आया तो इसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कि आइंदा वो बड़ों की बात मानेगा। इसकी अम्मा ने इसे खूब प्यार किया और आज कालू को ये गंदा सा झोंपड़ा बहुत खूबसूरत और पुरसुकून लग रहा था। वो अपनी माँ के साथ लिपट कर मीठी नींद सो गया। I hope you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.